स्वागत है आपका स्वदेश में। आज की खास खबरें कुछ इस प्रकार हैं। भोपाल के तीनों थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया गया। धारा 144 लागू। 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी। भोपाल के हनुमानगंज, गौतम नगर और टीला जमालपुर थाना क्षेत्र में देर रात कलेक्टर के आदेश के बाद कर्फ्यू हटा दिया गया, लेकिन अब वहां धारा 144 लगा दी गई है। इसके बाद इन थाना क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही सामान्य हो गई है। हालांकि यहाँ 5 या अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। यहाँ धरना प्रदर्शन और रैली पर भी रोक रहेगी। साथ ही शाहजहानाबाद, छोला मंदिर, निशातपुरा, तलैया, मंगलवारा, अशोका गार्डन, ऐशबाग, जहांगीराबाद, स्टेशन बजरिया, बैरसिया और नजीराबाद में लगी धारा 144 हटा दी गई है। परिस्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिए यहाँ धारा 144 लागू की गई है। जेपी अस्पताल में 1.5 घंटे की देर से पहुंचे फ्रंटलाइन वर्कर। आज से 4 दिन तक 12 सेंटर्स पर लगना है टीका। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान के तहत भोपाल में आज सोमवार को वैक्सीनेशन का दूसरा दिन था। जेपी अस्पताल में सुबह 9 बजे से सेंटर शुरू होने के 1.5 घंटे की देरी से पहुंचे फ्रंटलाइन वर्कर्स। आज भोपाल के 12 सेंटर पर सुबह 9 बजे से वैक्सीन रजिस्टर्ड लोगों को लगाए गए। इसके लिए उन्हें SMS भी भेजे गए। वैक्सीन उद्घाटन के पहले दिन शनिवार को भोपाल में 15,124 रजिस्टर्ड फ्रंटलाइन वर्कर्स में 623 को टीका लग पाया था। पहले फेज में पहले डोज के लिए 1200 लोगों को टीका लगना था, लेकिन करीब 50% ने ही टीका लगवाया। हालांकि एम्स और चिरायू अस्पताल में वैक्सीनेशन 100% रहा। यहाँ सभी 100 रजिस्टर्ड वर्कर्स ने वैक्सीनेशन कराया। वैक्सीन लगाने में मनमानी का आरोप। लिस्ट में वॉरियर्स कम नॉन क्लिनिक स्टाफ ज्यादा। गांधी मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन लगाने में मनमानी करने का मामला सामने आया है। कोरोना वार्डो में ड्यूटी करने वाले कोरोना वॉरियर्स को पहले वैक्सीन लगाने के बजाय नॉन क्लिनिक स्टाफ को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे नाराज जूनियर डॉक्टरों ने रविवार को डीन डॉक्टर अरुणा कुमार के सामने इसका विरोध जताया। जीएमसी में 3000 से ज्यादा कोरोना वॉरियर्स हैं। इनमें मेडिसिन डिपार्टमेंट, पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, शिशु रोग विभाग, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और ICU में काम करने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ को सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे में इन विभागों में काम करने वाले डॉक्टर और स्टाफ को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। भोपाल के दुष्यंत संग्रहालय को बच्चन साहब के 100 पत्र मिले। साहित्य में ही ये संभव है कि लोगों के लड़खड़ाते कदमों के लिए जिसे कोसा जाता हो, उसमें भी एकता व धार्मिक सौहार्द की भावना ढूंढ ली जाए। कलम का ऐसा जादू डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के अलावा और कहां देखने को मिलता है, जिन्होंने सरलता और सहजता के साथ जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया। मधुशाला जैसी कालजयी रचना लिखी। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर और महानायक अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के व्यक्तित्व की खासियत थी कि वह अपने मित्रों और प्रशंसकों के पत्रों का जवाब जरूर देते थे। उनके लिखे ऐसे ही 100 पत्र भोपाल के दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय को प्राप्त हुए हैं, जिन्हें उन्होंने आज 18 जनवरी को डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की पुण्यतिथि पर उनके प्रशंसकों के लिए संग्रहालय में डिस्प्ले किया। ग्लैंडर्स बीमारी को हराकर 3 साल बाद दिखेंगे घोड़े। हर जवान के बीच 6 फीट की दूरी रहेगी। कोरोना संक्रमण के बीच लाल परेड मैदान में होने वाले 72वें गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में ऐसा पहली बार होगा जब परेड में शामिल टुकड़ियां मार्च पास्ट करेंगी। अब तक इस परेड में 18 टुकड़ियां शामिल होती थीं, लेकिन इस बार 11 दल ही मौजूद रहेंगे। स्काउट गाइड, NCC, शौर्य दल और रिटायर्ड सेना के जवानों की टुकड़ी को परेड में शामिल नहीं किया जा रहा है। हर जवान के बीच 6 फीट की दूरी तय की गई है, जो अब तक एक हाथी यानी करीब 1.5 फीट की होती थी। हर जवान को टुकड़ी में शामिल होने से पहले सैनिटाइज होना होगा। उनका बॉडी टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। इसी तरह की खबरें जल्द से जल्द पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वदेश में।